Hello everybody, welcome to Unit 8 of Class 3 of NCERT। आज हम बात करने वाले एक पोयम की जिसका नाम है What is in the mailbox। What is in the mailbox का मतलब होता है मेल बॉक्स के अंदर क्या है। Most always when the postman comes, ज़्यादातर की बात कर रहा है जब पोस्टमैन आता है। विथ लेटर्स 2 और 3, 2-3 लेटर लेके कौन आता है? पोस्टमैन। दे आर, क्या पढ़ेंगे इसको? दे आर फॉर माई मदर और माई डैड, या तो मेरी मदर के लिए होता है या तो मेरे डैड के लिए होता है। बट नेवर वन फॉर मी, पोस्टमैन आता है, लेटर लाता है, 2-3 लाता है, पर कोई भी उसमें मेरे लिए नहीं होता है। I am going to write some letters, though that's what I am going to do। अब वो लड़का बोलता है मैं भी कुछ लेटर लिखने वाला हूं। And then my friends will answer me and I will get letters too। What a solution। क्या करता हूं? बोले मैं अपने फ्रेंड्स को लेटर लिख देता हूं, वो मुझे लेटर लिखेंगे रिप्लाई करने के लिए और मेरे नाम से भी लेटर आएगा। समझ में आया ना? क्या हुआ? पोस्टमैन आया, लेटर लाया, इसके लिए नहीं लाया, इसने कहा रुको मैं भी चाल चलता हूं, खुद लेटर लिख देता हूं फ्रेंड को और वो लेटर में रिप्लाई आएगा। ठीक है। हु डज पोस्टमैन ब्रिंग लेटर्स फॉर? क्वेश्चन समझना, अपन आंसर कहां पे करेंगे? व्हाइट बोर्ड पे। तो ये अपना आंसर नंबर 1, यहां पे अपना आंसर नंबर 1 आएगा। हु डज पोस्टमैन ब्रिंग लेटर फॉर, ये यूनिट 8 का आंसर नंबर 1। इसको डन करता हूं, यहां पर ऐड नोट करता हूं। और क्या बोलता है क्वेश्चन? हु डज द पोस्टमैन ब्रिंग्स लेटर फॉर? पोस्टमैन लेटर किस किस के लिए लेके आता है? तो यहां पे आएगा आंसर नंबर 1, पोस्टमैन। कौन आता है? पोस्टमैन। पोस्टमैन अकेला है इसलिए ब्रिंग की जगह क्या लग जाएगा? ब्रिंग्स। क्या लग जाएगा? ब्रिंग्स। पोस्टमैन ब्रिंग्स लेटर्स फॉर मदर एंड डैड। हु डज द पोस्टमैन ब्रिंग लेटर फॉर? पोस्टमैन ब्रिंग लेटर फॉर मदर एंड डैड। डज द चाइल्ड एवर गेट अ लेटर? क्या चाइल्ड को कभी लेटर मिला? नहीं मिला। तो इसका आंसर ऐसा बनेगा, आंसर नंबर 2, नो। नो द चाइल्ड नेवर गेट्स अ लेटर। नो द चाइल्ड नेवर, चाइल्ड सिंगुलर है तो गेट की जगह क्या जाएगा? गेट्स। नो द चाइल्ड नेवर गेट्स अ लेटर, बेचारी बच्ची को कभी भी लेटर नहीं मिला। तो ये हो गया आंसर नंबर 2। अब अपन थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। What does the child decide to do? चाइल्ड ने क्या डिसाइड किया? बोलो बोलो, खुद लेटर लिखना डिसाइड किया। तो आंसर आएगा द चाइल्ड। पहला शब्द है इसलिए कैपिटल आएगा। द चाइल्ड, डिसाइड का पास्ट टेंस हो जाएगा डिसाइडेड। अपन पास्ट की बात करें ना तो द चाइल्ड डिसाइडेड टू राइट। राइट मतलब लिखना। द चाइल्ड डिसाइडेड टू राइट लेटर्स, किसके लिए? उसके दोस्त के लिए। द चाइल्ड डिसाइडेड टू राइट लेटर्स टू हिज फ्रेंड्स। बोले मैं लिखता हूं तो मेरे को जवाब मिल जाएगा। टॉक टाइम यहीं पे हो जाएगा। हैव यू रिटन लेटर? क्या आपने कभी लेटर लिखा है? यस आई हैव रिटन लेटर। हु हैव यू रिटन टू? आपने किसको लिखा? टू माई फ्रेंड। जब ये पोयम में ही फ्रेंड है तो आप भी किसको लिख दो? फ्रेंड को। आगे देखो, हु वुड यू लाइक टू राइट टू टूडे? वाई, आप आज किसको लिखना चाहोगे और क्यों? टू माई, किसको लिखते हैं? टू माई ग्रैंडपा, क्योंकि उनने मेरे को कोई गिफ्ट दिया है। टू माई ग्रैंडपा फॉर, यहां तक के लिखना, टू माई ग्रैंडपा फॉर थैंकिंग हिम। किसके लिए? फॉर द गिफ्ट।
टू माई ग्रैंडपा फॉर थैंकिंग हिम फॉर द गिफ्ट। ये हो गया हमारा आंसर। उसके बाद में रीड द लेटर केयरफुली, ध्यान से पढ़ना। देवू हैज रिटन अ लेटर टू हिज ग्रैंडफादर थैंकिंग हिम फॉर अ बर्थडे गिफ्ट। देवू ने एक लेटर लिखा है ग्रैंडफादर को, थैंक यू बोल रहा है बर्थडे गिफ्ट के लिए। देखो लेटर कैसा लिखते हैं, यहां पे पहले एड्रेस डलता है, हाउस नंबर 1792 दरियागंज न्यू दिल्ली 11007। 25 जनवरी 2006 को लिखा, डियर ग्रैंडफादर थैंक यू फॉर द ब्यूटीफुल बुक ऑफ पंचतंत्र स्टोरीज। ग्रैंडफादर को बोलता है आपने जो मुझे पंचतंत्र की स्टोरीज की बुक दी है उसके लिए आपका थैंक यू। यू विल बी हैप्पी टू नो दैट आई रीड वन स्टोरी एवरी डे। आपको बड़ी खुशी होगी ये जान के कि मैं रोज उसकी एक स्टोरी पढ़ता हूं। किसने लिखा? देवू। नाउ राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड telling him about your school. You can use some of this word: classroom, children, bell, blackboard, teacher, building. आप एक फ्रेंड को लिखना लेटर, यहां पे ऐसा डालना टू माई फ्रेंड। जो भी आपका फ्रेंड है उसका नाम लिखना, यहाँ पे एड्रेस डालना उसका, जो भी है यहाँ पे उसका सबसे पहले क्या डालना? एड्रेस। और उसके बाद में सबसे पहले देख लो क्या डालना? एड्रेस। और जब एड्रेस डालेगा फिर टू करके लिखना, टू माई डियर फ्रेंड आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट क्लासरूम, चिल्ड्रन, जो आपको बताना वो लिखना। लास्ट में लिखना फ्रॉम योर फ्रेंड और अपना नाम लिखना। लेटर में आपको बाद में लिखना अच्छे से सिखाऊंगा इसी में आगे। एक्टिविटी, लेट्स मेक एन एनवेलप एंड पोस्ट योर लेटर टू। आपको एनवेलप बनाना सिखा रहा है वो। टेक अ स्क्वायर पीस ऑफ पेपर, क्या ले लो? एक पेपर ले लो। फोल्ड ऑल द फोर कॉर्नर्स, चारों कॉर्नर उसके ऐसे 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 फोल्ड कर लो। पेपर लिया, फोल्ड किया। फोल्ड टू कॉर्नर एंड पेस्ट देम विद ग्लू, दो कॉर्नर को फोल्ड करके चिपका दो। चिपका दिया। थर्ड कॉर्नर को भी फोल्ड करो, चिपका दो। लीव द फोर्थ कॉर्नर ओपन, तीन कॉर्नर चिपका देना, ये वाला भी, ये वाला भी और ये वाला भी, ये तीनों चिपका देना, ये वाला छोड़ देना। अपन ने पेपर लिया, उसको चार भागों में फोल्ड किया, तीन भाग चिपकाए, फोर्थ कॉर्नर को हमने एम्प्टी छोड़ दिया। तो ये क्या बन गया हमारा? एनवेलप। इसके अंदर हम कुछ भी रख सकते हैं। उसके अंदर लेटर डालो, पोस्ट कर दो। Here are some people who help us. Let us try making matching A with B. पोस्टमैन क्या करता है? पोस्टमैन लेके आता है लेटर। पोस्टमैन क्या लेके आता है? लेटर। पोस्टमैन सबसे लास्ट वाला है, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, आप उसको वहां पे ट्रिक कर लेना। ब्रिंग योर लेटर। पोस्टमैन को किससे टिक करना? ब्रिंग योर लेटर से, ये एकदम लास्ट में दिया है। कॉबलर क्या करता है? बोलो कॉबलर क्या करता है? ये ऊपर ही दिख रहा है तो मैं यहां पे लिख के देता हूं, मेंड पीपल्स शू। ये अपने शू को मेंड करता है। कॉबलर क्या करता है? मेंड्स अवर शूज। कॉबलर मतलब मोची, मोची हमारे कपड़े, ये जूते को सिल के देता है। लाइब्रेरियन क्या करता है? वर्क्स इन लाइब्रेरी। जो ऊपर दिख रहा मैं दिखता हूं, ड्राइवर ड्राइव मोटर व्हीकल। ड्रामेटिस्ट राइट प्लेस। टीचर, टीचर क्या करती है? टीच इन द स्कूल। नर्स क्या करती है? लुक आफ्टर पेशेंट। जितना बन रहा उतना लिखते चलो, फिर जो छूट रहा है मैं आगे कराऊंगा। इतना टिक किया, कॉबलर, लाइब्रेरियन, ये वो सब टिक किया ना। अब देखो आगे, म्यूजिशियन। म्यूजिशियन क्या करेगा? प्ले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इसी के सामने आ जाएगा, प्लेज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। उसके बाद में क्या है? एस्ट्रोनट और क्लाउन। एस्ट्रोनट क्या करेगा? ट्रेवल्स इन स्पेसक्राफ्ट। ट्रेवल करेगा किस पे? स्पेसक्राफ्ट पे। उसके बाद कौन है? क्लाउन मेक्स पीपल लाफ। क्लाउन मतलब वो जो ये जोकर है ना, उसको क्लाउन बोलते हैं, वो लोगों को हंसाता है। कौन छूटा था? लाइब्रेरियन। ये देखो वर्क्स इन लाइब्रेरी। वो जो लाइब्रेरियन है ना थर्ड नंबर का, इसको नीचे लेके आना किस पे? वर्क इन लाइब्रेरी वाले पे। खत्म हो गया ये भी काम। फिर आगे चलते अपन। माय सिली सिस्टर। सिली मतलब मूर्ख। मदर योर बेबी इज सिली, शी इज सो वेरी चाइल्डिश। लड़का बोलता है मम्मा तुम्हारी जो छोटी लड़की है वो बहुत ही
सिल्ली है, सिली मतलब बेचारी को अभी कुछ समझता नहीं, बहुत चाइल्डिश है, बचपना है उसमें। शी डज नॉट नो द डिफरेंस बिटवीन द लाइट इन द स्ट्रीट्स एंड द ब्राइट स्टार। उसको लाइट के बारे में अंतर नहीं पता और ब्राइट स्टार के बारे में भी अंतर नहीं पता, अंतर ही नहीं पता, बोले कि ये तारा है कि लाइट है। When we play with pebbles, pebbles का मतलब होता गोटी कंचे, जब हम इसके साथ में खेलते हैं, she thinks they are real food, और खा लेती है। पेबल्स कंचे जो रहते हैं ना, छोटे 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 खेलने के, बोले जब हम इससे खेलते हैं ना तो उसको लगता है कि ये रियल फूड है और वो उसको अपने मुंह में रख लेती है बेचारी, उसको अभी बचपन है उसमें। When I open a book before her, जब मैं उसके सामने कोई बुक खोलता हूँ, एंड आस्क हर टू लर्न ABC, छोटी बच्ची क्या पढ़ेगी ABC, तो बोलता है कि ABCD पढ़। शी टीयर्स द पेजेस, टीयर्स मतलब यहाँ पे आंसू नहीं होगा, फाड़ना होगा, क्या करती है, पेज फाड़ देती है। विथ हर हैंड्स एंड रोर्स, रोर्स का मतलब यहाँ पे दहाड़ना नहीं होगा, चिल्लाना होगा। विथ जॉय एट नथिंग, बोले वो पढ़ने का बोलो ना तो किताब फाड़ देती है और ऐसी चिल्लाती, देखो कैसी खुशी से चिल्ला रही लड़की, ऐसी है, बोले उसको कुछ समझता ही नहीं। दिस इज योर बेबीज वे ऑफ डूइंग हर लेसन, ऐसा सिखाते हो बोले तुम अपनी छोटी लड़की को, ऐसा करेगी वो, ऐसा स्कूल जाएगी, ऐसा करेगी। देखो 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 आगे देखो। When I shake my head at her in anger, जब वो गुस्से से सिर घुमाता है लड़का उसके ऊपर, एंड स्कॉल्ड हर, स्कॉल्ड मतलब डांटना, और कॉल हर नॉटी, बोलता तुम बेकार हो। शी लाफ्स एंड थिंक इट ग्रेट फन, वो हंसती है और उसको लगता है कि वाह मेरी तारीफ हो रही है। एवरीबडी नोज दैट फादर इज अवे, सबको पता है पिताजी कहीं दूर गए हैं। बट समटाइम्स आई कॉल आउट फादर, दूर गए तब भी वो क्या बोलता, फादर, प्लेफुली, खेलने के लिए, जैसे अपन डराते ना, पापा आ गए, शेर आ गया, चीता आ गया, भले ही रहता नहीं है पर अपन बोलते ना डराने के लिए, तो ऐसे ही उसको डराने के लिए बोलता पापा आ गए। शी लुक्स क्विकली अबाउट हर इन एक्साइटमेंट, वो उनके बारे में जैसे ही नाम सुनती पापा का वो एक्साइटेड होकर देखने लगती, कहाँ है कहाँ है कहाँ है, और ये सोचती है कि पापा करीब ही है। छोटा बच्चा है, उसको तो जैसा बोलो वैसा सुन लेता है। Sometimes I hold a class with the donkey, अब वो गधे को भी पढ़ाता है। That our washerman brings to carry away the dirty clothes. I warn her that I am the school master. उसने क्या बोल दिया उसके भाई ने कि मैं क्या हूं, स्कूल मास्टर। एंड that she better not make any noise, वो बोलता है उसका भाई उसको कि मैं स्कूल का मासाब हूं, तू बिल्कुल चुपचाप रहना। Only then she keeps quiet, तभी वो चुप हुई। आई इंसिस्ट दैट शी शुड कॉल मी दादा, मैं उसको इंसिस्ट का मतलब होता है किसी से प्रार्थना करना, निवेदन करना। इंसिस्ट मतलब प्रार्थना करना, निवेदन करना, कि प्लीज 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 बोलते हैं ना, प्लीज कोई ऊंची भाषा में इंसिस्ट बोलते हैं। यूर बेबी वॉन्ट्स टू कैच द मून, मम्मा तुम्हारी लड़की चांद को छूना चाहती है। शी इज रियली फनी, अब अच्छी बात बोलता है पर जो भी है अच्छी लड़की है। मदर योर बेबी इज सिली, शी इज सो वेरी चाइल्डिश, बहुत ही बचपना भरा है। मैं कविता भी, ये कहानी भी आपको बताता हूं। लड़का है, उसकी छोटी बहन है, ये लड़का और ये उसकी छोटी बहन। वो बोलता है कि ये बड़ी उल्लू है, इसको कुछ नहीं समझता, पापा का नाम लो तो देखने लगती है, ऐसा लगता है उसको कि पापा यहीं कहीं हैं, खेलने की चीज को खाने लगती है, कुछ नहीं समझता। चाइल्डिश बचपना, पेबल खेलने की गोटी, डोंकी गधा, डर्टी खराब, एंगर गुस्सा, एक्साइटमेंट उत्तेजना बोलते हैं इसको, बहुत ज़्यादा किसी के अंदर एक्साइटमेंट है ना, खलबली मचना, उत्तेजना होना। प्लेफुल खेलने कूदने की बात। नॉटी बदमाश। वॉशरमैन धोबी जो कपड़े धोता है। रीडिंग इज फन। वॉट डज द बेबी डू विद द पेबल्स, बेबी पेबल के साथ में क्या करती है, हाँ उसको खाती है कि नहीं खाती है, वही आंसर आएगा यहाँ पे अगली आंसर में। यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ सिल्ली गर्ल, टाइटल आ गया ये सिल्ली, ठीक है। व्हाट डज द बेबी डू विद द पेबल, तो आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 1, आंसर 1 द बेबी, निश्चित है इसलिए क्या आएगा, द बेबी। द बेबी एक वचन है इसलिए थिंग्स, द बेबी
thinks that pebbles, P-E-B-B-L-E-S, pebble is a pebble, प्लूरल है तो आ जाएगा आर. The baby thinks that pebbles are food. The baby thinks that pebbles are food to eat. क्या करती है वो? उसको ऐसा लगता है कि पेबल जो है वो food to eat. The baby thinks that pebble are food to eat, so they took them in mouth. उनको ले लेती है. So they took की जगह put कर सकते, इसको अपन और अच्छा आएगा. So they put them in हर माउथ. उसको लगता है कि ये खाने की चीज है, इसलिए वो उसको मुंह में रख लेती है. अरे बोले ये तो मैं खाऊंगी, ऐसा सोच के वो करती है पेबल्स का, जबकि पेबल्स खेलने की चीज है. What does the baby do with the book? वो बुक के साथ क्या करती है? हाँ, फाड़ देती है. तो आंसर आएगा द बेबी टीयर्स द पेजेस. The baby tears the pages of book for no reason. बिना किसी कारण के वो उसके पूरे के पूरे पेज फाड़ देती है. When does the baby laugh? बेबी हंसती कब है? जब उसका भाई उसको डांटता है तब वो हंसती कि नहीं हंसती? हाँ, तो आंसर आएगा द बेबी लाफ when मतलब जब. The baby laugh when her brother scold. S-C-O-L-D, scold का मतलब होता है डांटना. When her brother scold her और show anger मतलब गुस्सा दिखाना. जब वो गुस्सा दिखाता है या डांटता है तब वो हंसती है. Why does the washerman bring donkey? वॉशरमैन डोंकी को क्यों लेके आया था? अरे कपड़े का वजन वो थोड़ी गधा लेके जाएगा. हाँ, द वॉशरमैन की घरवाली को वॉशर वुमेन बोलते, याद रखना. द वॉशरमैन सिंगुलर है तो ब्रिंग की जगह क्या जाएगा? ब्रिंग्स. द वॉशरमैन ब्रिंग्स द डोंकी टू कैरी द लोड. द वॉशरमैन ब्रिंग्स द डोंकी टू कैरी द लोड ले जाने के लिए वो गधे को लेके आया था. What is the funniest thing the baby does? Funniest thing आपके हिसाब से बताओ जो आपको लगता है उसने की. क्या किया था? She catches moon और दूसरे अपन ले लिख सकते हैं she eat पेबल्स. ये फनीएस्ट थिंग है कि वो पेबल्स को खाती है और मून को पकड़ती है. डू यू थिंक द बेबी सिस्टर इज रियली सिली? नो, शी वॉज नो, वी डू नॉट थिंक द बेबी सिस्टर इज रियली सिली. शी इज लिटिल गर्ल. अभी वो छोटी बच्ची है इसलिए उसको ज्यादा नॉलेज नहीं है. लेट्स मूव. हैंड आर फॉर क्लैपिंग, हाथ से बजाओ ताली. फीट आर फॉर वॉकिंग, पैर से करो वॉकिंग. हिप्स आर फॉर शेकिंग, कमर को हिलाओ. आर्म्स आर फॉर स्ट्रेचिंग, हाथ को फैलाओ. ये देखो हाथ को फैलाए, फीट से चला, हाथ से क्या किया? क्लैप. हैंड्स आर फॉर क्लैपिंग, फीट फॉर वॉकिंग, आर्म फॉर गेपिंग, हिप आर फॉर शेकिंग. आईज आर फॉर ब्लिंकिंग, ब्लिंकिंग का मतलब होता है झपकना. अपन आँख खोल बंद करते ना, झपक. हेड्स आर फॉर नॉडिंग, सिर काय के लिए है? ऐसा करने के लिए, ऊपर नीचे, उसको बोलते नॉडिंग. एल्बोज आर फॉर मूविंग, एल्बोज का मतलब कोहनी, उसको भी चलाओ. माउथ आर फॉर टॉकिंग, माउथ काय के लिए है? बात करने के लिए है, तो बात करो. यू कैन मेक सिमिलर वर्सेज ऑफ योर ओन, आप अपने मन से और भी वर्सेज बना सकते हो. यहाँ पे फिल करना है स्टोरी के हिसाब से. बोलो SILLY, सिली, PEBBLES क्या हो जाएगा?
पेबल्स, PEEBLES क्या हो जाएगा? पेबल्स। अब ये यहां पे देखना, ये जो बोल रहा है STR, क्या बोल रहा है? STR EETS, यहां पे क्या लग जाएगा? डबल ETS। SILLY सिली, PEBBLES पेबल, STREETS स्ट्रीट्स, SCOLD स्कॉल्ड, LESSONS लेसन, NAUGHTY नॉटी। देख लो मैं पूरा ही लिख देता हूं, यहां पे मैं आपको पूरा लिख देता हूं। ये आ जाएगा SILLY सिली, ये आ जाएगा PEBBLES पेबल्स, फिर बनेगा STREETS स्ट्रीट्स, फिर बनेगा SCOLD स्कॉल्ड, फिर बनेगा LESSONS, ये डबल एस डॉट पे है, ठीक है। फिर बनेगा NAUGHTY, इसमें A और G ये ब्लैंक में आ जाएगा। फिर बनेगा एक्साइटमेंट, EXCITEMENT एक्साइटमेंट, DONKEY डोंकी। हो गया। राइट सिमिलर वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। फुलिश को और क्या बोल सकते हैं? सिल्ली। स्टोन्स को और क्या बोल सकते हैं? छोटी छोटी गोटी खेलने की, पेबल्स। मिसचीवियस को क्या बोल सकते हैं? नॉटी, NAUGHTY नॉटी। फेच को और क्या बोल सकते हैं? लेके आओ, ब्रिंग। फेच को और क्या बोल सकते हैं? ब्रिंग। ये फेच को बोल देना ब्रिंग, मिस्चीवियस को बोल देना नॉटी, फुलिश को बोल देना सिली, स्टोन्स को बोल देना पेबल्स। ये सिमिलर वर्ड है। डैश द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द फील्ड, दे आर हैप्पी, दे आर प्लेइंग कैच मी इफ यू कैन, द डैश हैज रंग, द बेल हैज रंग। यहां पे आ जाएगा बेल, यहां पे आ जाएगा दे, यहां पे आ जाएगा चिल्ड्रन। हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स भी खत्म। वन चाइल्ड, बोलो एक है तो चाइल्ड, मैनी एक से ज्यादा है तो चाइल्ड का प्लूरल क्या हो जाएगा? चिल्ड्रन। वन फॉक्स, एक है तो फॉक्स, एक से ज्यादा है, बहुत सारी है तो फॉक्स का प्लूरल क्या हो जाएगा? फॉक्सेस। एक है तो डक, बहुत सारी है तो डक का प्लूरल क्या हो जाएगा? डक्स। एक है तो गूस, ये ध्यान से देखना, गूस का प्लूरल GEESE, गीस। याद रखना GEESE, गूस का प्लूरल क्या होता है? गीस, GEESE। जैसे माउस का माइस, फुट का फीट, ऐसे गूस का गीस। द चिल्ड्रन आर फुल, बस क्या ऐड करना है? फुल। ये लास्ट में क्या कर देना? फुल। तो प्ले के साथ में फुल ऐड कर दो तो हो जाएगा प्लेफुल। फ्लावर्स आर, ब्यूटी में फुल जोड़ दो, वाई है ना तो आई में कन्वर्ट हो जाएगा, BEAUTIFUL ब्यूटीफुल। यूज में फुल जोड़ो तो क्या बन जाएगा? यूज फुल। वेजिटेबल आर, बहुत सारे हैं तो PLENTY फुल, प्लेंटी फुल। यहां पे क्या जाएगा? प्लेंटी फुल। देखो वाई है ना तो वाई हटेगा और वाई की जगह क्या जाएगा? आई, प्लेंटी फुल। LY यू ऐड करना है, अब भी हो जाएगा। लव में LY ऐड करो, लवली। रियल में LY ऐड करो, रियली। स्लो में LY ऐड करो, स्लोली। सिंग, सॉफ्ट में LY ऐड करो, हो जाएगा सॉफ्टली। शूज कैसे हैं? बहुत प्यारे। ये कैसा है? रियली स्मार्ट, मतलब वाकई में अच्छा है। ईट, कैसे खाना है? धीरे धीरे। कैसे खाना है? सॉफ्टली, प्यार से। द गर्ल इज ऑलवेज क्राइंग, शी इज। चाइल्ड में ISH जोड़ दो तो चाइल्ड में IS जोड़ दो तो बन जाएगा चाइल्डिश। लड़की रो रही है, बच्ची है छोटी सी। आई स्लिप्ड ऑन बनाना पील, मैं केले के छिलके से फिसल गया। आई फील, मेरे को कैसा लग रहा है? मूरख, तो मूरख को बोलेंगे फुलिश। माई सिस्टर इज बेबी, बेबी में IS जोड़ दो, BABISH, बेबिश। क्या हो जाएगा? बेबिश। बेबिश मतलब बेबिश भी बोलते हैं और चाइल्डिश भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चाइल्डिश, CHILDISH, चाइल्डिश। लेट्स राइट, आई हेल्प मदर, काय में? हाँ, इन कुकिंग, इन डस्टिंग, खाना बनाने में मदद करता हूं, डस्टिंग में मदद करता हूं। इन क्लीनिंग, क्लीनिंग मतलब साफ सफाई में भी मदद करता हूं। बस कुकिंग, डस्टिंग, क्लीनिंग, बहुत है बहुत है बहुत है। से अलाउड, जोर से बोलो।
से अलाउड में कोई वर्ड नहीं दिया इसने, ये जोर से ही बोल देना, ये जो आपने काम किया ना इसी को जोर से बोल देना। मेरे हिसाब से यहाँ हमारा टीचर्स पेज आ रहा है, मतलब ये यूनिट भी हो गई कंप्लीट। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे हमारी यूनिट 8 होती है कंप्लीट। मैं आपको सिल्ली के और इसके क्वेश्चन आंसर करा रहा हूँ पोस्टमैन के। पोस्टमैन लेटर किसके लिए लेके आता था? मदर और डैड के लिए। क्या चाइल्ड को कभी लेटर मिला? नहीं। चाइल्ड ने क्या डिसाइड किया? लेटर लिखना। किसको? फ्रेंड को। फिर सिल्ली के क्वेश्चन आंसर देखना। बेबी क्या सोचती थी पेबल को? कि वो फूड है और इसीलिए उनको खा लेती थी। बेबी टीयर द पेज, वो बुक के साथ क्या करती थी? पन्ने ही फाड़ देती थी। लाफ कब करती थी? जब उसको कोई स्कॉल्ड करता था। वॉशरमैन डोंकी को क्यों लेके आया था? टू कैरी लोड ऑफ क्लॉथ्स। ये याद रखना, लोड किसका था? क्लॉथ्स का, कपड़े का वजन वो डंकी से करवाता था। थैंक यू वेरी मच for watching this video of Unit 8.